वक्फ बिल जो कि अब कानून बनने की राह में है, उसको लेकर के अब लगातार तंजीमें जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जीआईएच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पर एहतजाज की बात की है, यानी कि आने वाले समय में प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले पर कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, लेकिन जेआईएच क्या करने वाला? सलीम इंजीनियर साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या रास्ता अपनाएंगे आप लोग? अब तो एक तरह से मामला कानून बनने की राह पे आ चुका है। देखिए, भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में और संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये एक ऐसा ख़तरनाक मोड़ आया है इस वक्त, और ये वक्फ बिल के ज़रिए से जिस तरह एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उसके रिलीजियस राइट्स को जिस तरह से कम करने की कोशिश की गई है, उसकी ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश की गई है, उसके ख़िलाफ़ एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश हो रही है, उसकी जो मज़हबी और रिलीजियस प्लेसेस हैं और वक्फ की जायदादें हैं उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश जो हुई है, तो ये इतना सेंसिटिव और इमोशनल इशू है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी इशू है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है वो हिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम रास्ते अपनाए जाएंगे, लीगल रास्ता भी अपनाया जाएगा और प्रोटेस्ट जो आईनी हक है हमारा, जो पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ करना, और पार्लियामेंट में जो झूठ फैलाया गया है, पार्लियामेंट में जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो गलत प्रोपेगेंडा किया गया है उसको लोगों के सामने एक्सपोज करना, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सेक्युलर कही जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो इसमें धोखा दिया है और इस बिल को पास कराने में जिन्होंने मदद की है उनको एक्सपोज करना, ये तमाम पहलू सामने रखते हुए देशव्यापी आंदोलन, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत सशक्त आंदोलन जो है वो करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो किसी की बात नहीं सुन रही है। उसने किसानों के साथ भी ऐसे ही किया था कि 3 बिल जो है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लाए गए और जब प्रोटेस्ट हुआ तो वो बिल वापस लिए गए, और अभी तक उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। किसान अभी तक जो है आंदोलन की राह पर है। तो मैं समझता हूँ ये डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है सरकार का और एंटी डेमोक्रेटिक जो तरीका है सरकार का, और ये फासिस्ट जो तरीका है कि समाज में बंटवारा किया जाए, समाज को पोलराइज किया जाए और एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए देश और समाज को इतने बड़े ख़तरे में डाल देना, ये मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ मुसलमान नहीं करेंगे, इस प्रोटेस्ट में हमारे हिंदू भाई भी शामिल होंगे, दूसरे लोग भी शामिल होंगे जो समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ है। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं, अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, बात करें नीतीश कुमार की, बात करें चिराग पासवान की, ये सब आप देखिए अलग आते हुए दिखाई दिए, इन्होंने किसी ने भी साथ नहीं दिया। क्या आपको लगता है इसका असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? देखिए, एक बात तो हम ये कहेंगे कि पार्लियामेंट में जो 2 दिन बहसें हुई दोनों सदनों में, उसमें जो विपक्ष की पार्टियों ने जिस तरह से इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है एकजुट होकर, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि पूरे ताकत के साथ विपक्षी पार्टियों ने इसमें आवाज़ उठाई है, और मुझे लगता है कि वो इस आंदोलन में भी हमारे साथ होंगे। लेकिन जिन पार्टियों पर हमें यकीन था, भरोसा था, जो सेक्युलर कही जाती थी और जिनकी वजह से ये सरकार टिकी हुई है, उन्होंने आखिरी मौके पर, यानी वो हमेशा ये यकीन दिलाते रहे, हमेशा ये आश्वासन देते रहे कि हम कोई ऐसा कानून नहीं बनने देंगे, उसको पास नहीं होने देंगे, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया है। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक, एक अवसरवादी, या फिर बीजेपी की ताकत से डरकर
जो है इन्होंने जो कुछ किया है इसका राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा इन पार्टियों को उठाना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन क्या होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, हम कोई पुराने तरीकों को, लगे बंधे तरीकों को अपनाने के पाबंद नहीं हैं। अब ये नया ज़माना है, नए नए तरीके प्रोटेस्ट के जो है वो सोचे जाएंगे और नए नए तरीके अपनाए जाएंगे। हम किसी पुराने ट्रेडिशन को की लीक को पीटने के पाबंद नहीं हैं। ऐसे तरीके जो पीसफुल भी हों, जो पावरफुल भी हों, सरकार को सही बात बताने के लायक भी हों। शाहीन बाग जैसे? नहीं, बता रहा हूँ मैं, कोई पुराना तरीका ज़रूरी नहीं अपनाया जाए, नए तरीके उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अब तक जितने आंदोलन हुए हैं उससे ज़्यादा सशक्त और उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले नए तरीके भी हो सकते हैं। समय आने पर वो आखिरी सवाल है कि बीजेपी कह रही है कि इस बिल के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, और वो भी कई मुसलमानों को के तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां पर वो भगवा झंडा भी और बाकायदा इसके प्रोटेस्ट के समर्थन में, यानी बिल के समर्थन में दिखाई दिए। मुझे लगता है कि बीजेपी ने और बीजेपी के अलाइज ने पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर, वक्फ को लेकर और वक्फ के बारे में जो एक गलत धारणा बनाई, इतना झूठ बोला गया है, इतना झूठ बोला गया है कि शायद इतना झूठ पहले कभी नहीं बोला गया होगा। तो इस झूठ को भी इस आंदोलन के माध्यम से हम एक्सपोज करेंगे कि बीजेपी जो है वो किस तरह झूठ का सहारा लेकर जिस बिल को वो कह रही है मुसलमानों के पक्ष में है, और देश का पूरा मुसलमान जो है इसके खिलाफ है, सारे संगठन खिलाफ हैं, और चंद बिके हुए, ख़रीदे हुए चापलूस किस्म के सरकारी मुसलमानों को किसी को टोपी पहनाकर, किसी को बुर्का पहनाकर, हाथ में वो कुछ देकर लाकर बताने की कोशिश हो रही है कि ये मुसलमानों के फेवर में है। तो ये तो सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं। ठीक है, शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।